हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज AG3 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच, 9:30 से लेकर के 10:30 के बीच 1 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे मैं आप लोगों के साथ जो कंप्लीट शिफ्ट है उसकी एनालिसिस करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो एग्जाम का लेवल देखने को मिला, इजी टू मॉडरेट देखने को मिला। कैसा? इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। कुछ सेक्शन बहुत ही इजी देखने को मिले हैं और कुछ सेक्शन मॉडरेट देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है आप लोगों का जीके वाला सेक्शन, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये सबसे ईजियर सेक्शन देखने को मिला है। जिन भी कैंडिडेट से बात हुई है, मैक्सिमम कैंडिडेट आउट ऑफ 25 23 24 इवन 25 क्वेश्चन तक भी अटैम्प्ट करके आए हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं आप लोगों को बता देता हूं एक एक करके। जो जो टॉपिक मुझे मिले हैं जीके में पूछा गया, जो स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, मींस जो करंट अफेयर है उससे आया क्वेश्चन। उसके बाद पूछा गया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद 2011 का सेंसस पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2011 का सेंसस रिपीटेड हो रहा है और आप मैक्सिमम चांस रहेंगे जो अपकमिंग शिफ्ट है उनमें भी 2011 सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग जिनका भी एग्जाम अभी अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है, एक बार 2011 सेंसस से गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री से पूछा गया है कि जहांगीर के सक्सेसर कौन थे, कि जहांगीर के बाद ना कौन रूलर बने थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। सारे किंग याद करने की एक ट्रिक होती है, BHAJ, बाबर, हुमायूं, भज सब एक ट्रिक होती है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, उसके बाद आता है आप लोगों का शाहजहां। तो जहांगीर के बाद आएंगे आप लोगों के शाहजहां आएंगे। उसके बाद क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी का फेवरेट है। तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाना, आर्ट एंड कल्चर वाला। तो आप लोगों को हर एक शिफ्ट में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें क्लासिकल डांस आ सकते हैं, फोल्क डांस आ सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंट आ सकते हैं कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइंस से पूछा गया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जीके के क्वेश्चन मिले हैं, जो मुझे मिले मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। कंप्लीट 25 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कंप्लीट 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो सारे PDF बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उनकी एनालिसिस भी कर देंगे। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का जो रीजनिंग देखने को मिली है, इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। जो आप लोगों के डाउट थे कि सर एसएससी पैटर्न देखने को मिलेगा या बैंकिंग पैटर्न देखने को मिलेगा, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि ये बैंकिंग पैटर्न का एग्जाम होने वाला है। तो रीजनिंग का जो लेवल देखने को मिला है एकदम बैंकिंग लेवल का देखने को मिला है। और रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए एक एक करके देख लेते हैं। 3 पजल पूछी गई है, मीन्स 25 में से 15 नंबर की पजल पूछी गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे बैंक का जो क्लर्क का एग्जाम होता है उसमें पजल पूछी जाती है। तो 3 पजल पूछी गई है। किस किस टाइप की पजल पूछी गई मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फ्लोर बेस पजल थी एक, उसके बाद पैरेलल रो बेस एक पजल थी, उसके बाद एक पजल और थी। तो टोटल 3 पजल पूछी गई है। उसके बाद 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे गए हैं। एक अल्फाबेटिकल मिसिंग सीरीज से क्वेश्चन आया है रीजनिंग का। नेक्स्ट आप लोगों का 4 क्वेश्चन आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आए हैं, और ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग थी। उसके बाद जो पेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के ओड इवन वाले, कि इसका पेयर इसके साथ है तो इसका पेयर किसके साथ बनेगा, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये रीजनिंग पूछी गई है, इजी टू मॉडरेट लेवल की थी, और एकदम जो पैटर्न देखने को मिला है बैंकिंग पैटर्न देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है आप लोगों का मैथ वाला। मैथ में मैं बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। परसेंटेज वाला टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोंग नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक कैशलेस DI, उसके बाद एक बार ग्राफ DI पूछी गई है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद आप लोगों का पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन था। देन आप लोगों का एवरेज वाले क्वेश्चन है, उससे भी एक क्वेश्चन था। तो ये जितने भी टॉपिक है आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि मैथ में क्या क्या टॉपिक पूछे गए हैं। उसके बाद बता देता हूँ, मैथ का लेवल भी इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। कैसा? इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। और प्योरली बैंकिंग पैटर्न देखने को मिला है। कैसा? प्योरली बैंकिंग पैटर्न देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आता है आप लोगों का इंग्लिश वाला। इंग्लिश भी थोड़ी सी इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है, प्योरली बैंकिंग पैटर्न की देखने को मिली है। क्या क्या टॉपिक पूछे गए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद पैरा जंबल पूछा गया 3 क्वेश्चन। देन आप लोगों का जो रोंगली स्पेल्ट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एरर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्योरली बैंकिंग बेस पूछे जा रहे हैं। सिनोनियम एंटोनियम का कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। तो ये इंग्लिश के टॉपिक थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये जितने भी एनालिसिस थी फर्स्ट शिफ्ट की मैंने कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट
शिफ्ट की भी एनालिसिस की जाए, क्या क्या टॉपिक पूछे गए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि जीके के सेपरेट 25 क्वेश्चन की एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कमेंट और कर सकते हैं कि आप लोग इस जो एनालिसिस के बेस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए भी एक वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जैसे ही एफसीआई की सेकंड शिफ्ट कंप्लीट होगी उसकी एनालिसिस भी हाई स्टडी चैनल से आप लोगों को मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।